तीसरी बात है, पढ़ो वो उसके बाद वाला। सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ, नहीं, उसके पहले तीसरा, निर्बलों को संभालो, हाँ, निर्बलों को क्या करो, संभालो। निर्बल लोग हैं, कुछ लोग निर्बल थे, मतलब बलहीन, है ना, जिनका बल नहीं था। कुछ लोग खाए थे, कुछ लोग बल नहीं उनके पास था, इसलिए वे निर्बल थे। क्या कारण है, एग्जाम्पल हम बताएंगे। पहला कुरिन्थियों 8 का 7 से 13 कुछ पढ़िएगा। पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय का 7 से 13। पर सबको यह ज्ञान नहीं, परंतु कुछ तो इधर आओ ना, यहाँ बैठो, हमको सुनाई नहीं दे रहा है। पर सबको यह ज्ञान नहीं। हाँ ठीक, पढ़ो। पर सबको यह ज्ञान नहीं, सबको ये ज्ञान नहीं, परंतु कुछ तो अब तक मूर्ति को कुछ समझने के कारण मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तु को कुछ समझकर खाते हैं, और उनका विवेक केवल होने के कारण अशुद्ध हो जाता है। भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। यदि हम ना खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं, और यदि खाएं तो कुछ लाभ नहीं। परंतु सावधान, ऐसा ना हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण ना हो, कारण हो जाए। क्योंकि यदि कोई तुझे ज्ञानी को मूर्ति के मंदिर में भोजन करते देखे और वह निर्बल जन हो, तो क्या उसके विवेक का मूर्ति के समान बलि हुई वस्तु खाने का साहस ना हो जाएगा। इस रीति से मेरे ज्ञान के कारण वह निर्बल भाई जिसके लिए मसीह मरा नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार भाइयों के विरुद्ध अपराधों करने से और उसके निर्बल विवेक को चोट पहुंचाने से मसीह के विरुद्ध अपराध करते हो। इस कारण यदि भोजन मेरे भाइयों को ठोकर खिलाए तो मैं कभी किसी रीति से मांस ना खाऊंगा, ना हो कि मैं अपने भाई के लिए ठोकर का कारण बनूं। तो हम यहाँ देखते हैं कुछ लोग नए विश्वासी हैं, उनको आत्मिकता का अभाव, ज्ञान का अभाव है। मूर्ति पूजा नहीं करना बाइबल बताती है, कुछ सामने रखी हुई बात को नहीं खाना बाइबल लिखा हुआ है, क्योंकि उसमें क्या है, दूसरा है। तो उसके सामने जो दिया हुआ खाना है, जिसको प्रसाद बोलते हैं या कुछ और शब्द है, खाना बाइबल में मना, पुराने नियम में भी मना है, नए नियम में भी मना है। तो ये सबको पता है। और कुछ लोगों और ज्ञान है, जैसे हमारे पौलुस साहब लिख रहे हैं, वो क्या कहते हैं कि दूसरे जहां में लिखे हैं ये नहीं खाना है, और दूसरे जहां कहते हैं क्या है, मूर्ति या कुछ है, वो तो एक सामान है, उसमें क्या है, कुछ नहीं है, इसलिए खाने में क्या प्रॉब्लम। सो अलग अलग क्या है, कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ में बताते हैं। यहाँ कुरिन्थ लोग पूरे अन्य जाति के पृष्ठभूमि से आए, वहाँ मंदिर का कोई कमी नहीं थी, फर्क का कोई कमी नहीं थी। जितने लोग प्रभु में आए, क्रिश्चियन बने, उनका अधिकांश रिश्तेदार कहाँ थे, वही रहे थे। तो उस समय जब उनको बुलाते हैं, उनको खाने के लिए जाना पड़ा भी है, जाना भी चाहिए, नहीं जाना भी चाहिए। एग्जाम्पल, इन लोग वहाँ का खाना अच्छा लगता है, उस समय का पर्व का खाना टेस्टी होता है, वो सोच के वहाँ चले गए, तो वहाँ क्या कर दिए, तो खाने के लिए नहीं जाते हो, मना। और कुछ और कॉन्टेक्स्ट होता है, उनको सुसमाचार सुनाना है। अगर मैं नहीं जाता, वो कल मेरे सुसमाचार को लोग नहीं सुनेंगे। इस दृष्टिकोण से जाएं, अच्छा मूर्ति कुछ नहीं, चलो जाके खाना खाओ, चले आओ, कल हम चर्च में बुलाएंगे तो आ जाएगा, अगर हम नहीं जाते तो कल आएगा ही नहीं। तो इस मंशा से, इस मकसद से कोई जाता, ये सोच के जाना है,
कुछ नहीं है, मूर्ति में कुछ नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह मूर्ति को क्या करने जा रहा है, एकदम ये करने जा रहा है। सो दोनों देखिए अलग अलग अंडरस्टैंडिंग, अलग अलग समझ हैं। नए विश्वासी हैं, मूर्ति पर छोटे खाया है, उनको नहीं खाना कहेगा, भाई में सीखा हुआ है, लेकिन सीनियर विश्वासी है, ये थोड़ा ज्ञानवान विश्वासी है, वो सुसमाचार सुनाने के लिए इस मकसद से वहाँ चला गया, तो कुछ नहीं, चले खाओ, कल हम उनको बुलाएंगे। इस वक्त में अगर वो वाला जो निर्बल है, नए विश्वासी विश्वास में उनका जितने चाहिए होना चाहिए ज्ञान वो नहीं है, अगर बहुत ज्ञान हो गया, लेकिन आप उनके सामने नहीं करना है, अगर खा लिए उनका क्या हो जाएगा, ठोकर हो जाएगा। इसलिए ऐसे लोगों को ठोकर बिना आगे बढ़ाना है। तो इन लोग निर्बल मन के हैं, उनका आत्मिक ज्ञान नहीं होने के कारण, अभाव के कारण उन लोग निर्बल हैं, तो उनको तुम ठोकर नहीं खिलाना है, उनको संभालना है। दूसरा क्या संदर्भ है, रोमियो 14 अध्याय का 1 से 15 बाद में पढ़ेगा, उसमें क्या लिखा है। कुछ लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, शाकाहारी थे, कुछ लोग मांसाहारी थे। मांसाहारी अभी क्या हो गया, प्रभु में आ गए, शाकाहारी लोग भी आ गए। तो शाकाहारी शुरू से वो तो मीट मछली कुछ देखा ही नहीं, और उसको देख करके उसको खा ही नहीं सकता है। यहाँ आगे क्रिश्चियन बन गए थे, दोनों खाते हैं। तो जो वो बोले हम इसको नहीं खाएंगे, जो खाने वाले क्या करना चाहिए, ठीक है भाई आप नहीं खा, आपके लिए वेजिटेरियन फूड तैयार है, तो हाँ क्या आप क्रिश्चियन बन गए तो उसको खाना चाहिए, ये तो आपका उद्धार पूरा नहीं होगा, ऐसा बोले तो क्या होगा, ऐसे उनसे नहीं होगा। निर्बल है भाई, हार्ट निर्बल है, उनको ये नहीं करना, सो उनको संभालना है। और वो भी खाने वाले को दोष नहीं लगाना, ये तो मीट मछली खाता है, मार मार के खाता है, यहाँ इंसान है, वो इनको दोष नहीं लगाना है। ये उनको एकदम हीन दृष्टि से देखना भी नहीं चाहिए, वो निर्बल है, उनको उतना ही समझ है। अंडा नहीं खाते हमारे, नहीं खा, हम क्या करें, जबरदस्ती करें। हम कभी कभी सोचते हैं, दीदी से बोलते हैं, जो हम लोग कम्युनिटी को रोटी बनाते तो थोड़ा सा टेस्टी तो बनाए ताकि सब कोई खाए। हमारे लोग उसमें अंडा उंडा डालते हैं, थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, दीदी बोलती है नहीं करना है। तो उसको पता रहेगा, मैंने पूछा, उसको पता हो ना हो, वो तो खाते नहीं ना, बंगला दोनों खाते नहीं, आप क्यों डालेंगे, उसको मत कीजिए, सादा रोटी ही बना लीजिए। इसीलिए सादा रोटी बना कर हम करते। तो अभी हम भैया को बोल देते हैं, भैया आप ब्रेड लेके आएगा, तो लेके आते हैं। इसका मतलब है जो निर्बल है उनको क्या करना है, संभालना है। कुछ लोग क्या सोचते हैं, बर्थडे मनाते हैं ना, मैं तो बर्थडे मनाते नहीं, मैं उसके सपोर्ट में भी नहीं, और बोला जाए उसके खिलाफ में रहता कई बार। लेकिन कुछ लोग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है मान लीजिए, उनको करने दीजिए, हम स्ट्रांग हैं, हम उनको क्या करना होगा, सीमा जी करेंगे तो जाना होगा, इसलिए बुलाते नहीं, भैया डांटता है। सी कुछ लोग कुछ दिन को बहुत मानते हैं, जो नहीं मानने वाले उनको हीन स्वभाव से नहीं देखना है, जो नहीं मानने वाले भी उनको दोष नहीं लगाना है। इसका मतलब हम क्रिसमस को मनाएंगे ये बात नहीं, क्रिसमस तो शैतान का क्या है, ट्रिक है। जब बाइबल में परमेश्वर सारे पर्व से छुड़ा दिया, तो शैतान क्या कर दिया, ईस्ट क्रिसमस गुड फ्राइडे ला के दे दिया, रंग दे दिया, रोमी पर्व का रंग दिया, मना लीजिएगा। अब मना रहे हैं, हम जैसे लोग क्या करते हैं, डांटते हैं, डांटते ही रहेंगे, ये गलत है। जैसे एनिवर्सरी है, गृह प्रवेश है ना, बर्थडे है, और कुछ अच्छे दिन होता है, मना लीजिएगा। मानते हैं तो हम माने ना माने,
या भाई माने ना माने उनको ही स्वभाव से दृष्टि नहीं देखना है, उनको संभालना। ये बात को आपको रोमियो में लिखा हुआ है। सो क्या करना है हमको? इन लोग निर्बल लोग हैं, उनको संभालने के लिए अगुवों को क्या है, एक निर्देशन है। और ये हम लोग के हिंदी अनुवाद में है। मैंने कहा जो मछली का जो लोगो लगा है, दूसरे अनुवाद हैं, वो क्या कहता है नई हिंदी बाइबल में, उसके अनुसार संभालने का मतलब है निर्बलों की सहायता करना है। संभालना है हमारे बाइबल सोचती वो कहता है निर्बलों की सहायता करना है। किस प्रकार का सहायता करना है? अगर उन लोग आत्मिक तौर से कोई विश्वासी वीक है या नैतिक तौर से उन लोग ठीक नहीं है और शारीरिक तौर से भी कोई बलहीन है या आर्थिक रूप में उन लोग बलवान नहीं है, ऐसे लोगों को क्या करना होगा? उनको मदद करें। आत्मिक तौर से वीक है, जाके बताएं, समझाएं, उनको आत्मिक तौर से दृढ़ करें। और नैतिक बात में वो ठीक नहीं है, उनको बोल करके क्या करें? सुधारें। और वीक है, ठीक से खाना नहीं खाते हैं, कितना भी बोले खाना नहीं खाते हैं, इसलिए कैसा है, ये तो पतला है, तो उनको समझाएं, थोड़ा खाओ, नहीं खा थोड़ा अच्छे से खाओ, रोगी अच्छा से खाओ, थोड़ा सा तंदुरुस्त हो जाए, कम से कम कविता जैसे तो हो जाए तंदुरुस्त, हैं सीमा जी जैसा नहीं होना है, कान्हा जैसा हो जाए, अच्छा रहेगा, है ना। इसको समझाना है। नहीं कहा दीदी क्या करती है ना, जो फ़ोन करती है, एक हाथ से फ़ोन करे, दीदी आप खाना खाते हैं? वो अपने घर में रहती है दिल्ली में, बोलती खाना खा लीजिए ना, समय समय पे खा लीजिएगा। डॉक्टर को सलाह देती है दीदी, बोल तो डॉक्टर हम लोग बोले क्या खाना क्या नहीं खाना, ये बोलेंगे आप थोड़ा खाना खा लो, अकेले है ना, आप थोड़ा खाना। सचमुच में काम करता, उन लोग क्या हो जाता, अकेले रहते हैं ना, उनका दृढ़ हो जाता है, उत्साह हो जाता है, हाँ दीदी बोल देना खाना खाएंगे। तो इस प्रकार भी करना है। कभी कभी कोई खाता नहीं है, बात बैठ के वो खाना आप खा लीजिएगा, जो शायद आप लोग खाना अच्छा नहीं है, लेकिन उनको खिलाने के लिए, उनको बलवान बनाने के लिए आप भी कुछ खा लीजिएगा। और अगर कोई आर्थिक तौर से वीक है, हम क्या करेंगे? हम लोग थोड़ा हेल्प करेंगे, फाइनेंशियल हेल्प भी लोगों को करेंगे, जैसे पढ़ाई के लिए हो, इलाज के लिए हो, और कुछ ये भी करना है। इसको बोल रहे हैं संभालना है निर्बल लोगों के, हम लोग इसी को करना है ना। सो हम अगुवे हैं, जो मेरे यहाँ सीनियर विश्वासी हैं, हम सब के लिए यही परमेश्वर का निर्देशन है, यथासंभव हेल्प करें। अगर हम निर्बल हैं, हम बातों को समझ नहीं पा रहे हैं, तो हम क्या करें? परमेश्वर मांग, प्रभु हम तो कभी मछली खाए ही नहीं, खाने के लिए मन नहीं कर रहा है, लेकिन ये लोग अच्छा से खाते हैं। हम ये नहीं करने से जब कहीं हमारे यहाँ मीटिंग होता है, हमारे लिए अलग से करना पड़ता है, हमें अच्छा नहीं लगता है। हमको मछली खाने का क्या करें? मन दीजिए, समझ दीजिए, प्रार्थना करें। अगर हम आत्मिक तौर से बलहीन हैं, निर्बल हैं नैतिक रूप में और आर्थिक रूप में, तो प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे आर्थिक तौर से क्या करें? दृढ़ कर। आत्मिक तौर से भी हमको दृढ़ कर, नैतिक जीवन अच्छा करने के लिए हमें सहायता कर। मैं कई बार जितना भी खाया है, लेकिन मैं पतला ही रहता हूँ, हमको इम्यूनिटी नहीं है, हम इम्यूनिटी पावर दीजिएगा। प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको जवाब उत्तर देंगे, आपको अच्छा करेंगे।